We have had our own experiences with cross-border terrorism. Let us be clear that terrorism in any form or manifestation cannot be justified or condoned. Harboring terrorists must be strongly condemned. Cross-border terrorism requires a decisive response, and terrorism finance and recruitment must be effectively countered. लेकिन इंडिया जो है वो हमेशा पाकिस्तान को वहां पे टारगेट भी करता है, बाकी जो ममालिक वहां पे बैठे होते हैं उनको बताता है कि हमारे पाकिस्तान के साथ क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम है, और चाइना को भी सुना के आता है। क्योंकि वहां पे डॉक्टर जयशंकर साहब भी बैठे हुए थे और वो भी इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी स्पीच करनी थी। तो उन्होंने फिर अपने तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ और साथ साथ में चाइना की तरफ कर दिया। मगर जिस टेररिज्म को शहबाज शरीफ साहब एज अ वजीर आजम जो मेंशन कर रहे थे, क्या वही टेररिज्म इंडिया इन द फॉर्म ऑफ एस जयशंकर साहब कह रहा था? The momentum, it requires the joint efforts of many. It must also be respectful of sovereignty and territorial integrity of states and be built on the foundation of non-discriminatory trade and transit rights to. So इंडियंस को इमीडिएटली एक चीज चाहिए कि हमारा उनके साथ LAC के ऊपर कोई मसला हल हो जाए। चाइनीज नहीं मान रहे उसके ऊपर। अच्छा, चाइनीज को परवाह कोई नहीं है, वो समझते हमें क्या जरूरत है। इंडियंस कहते हैं ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है ना तो हम आपके साथ किसी और चीज में एंगेज ही नहीं होंगे। कब कौन उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दे या मार डाले। और इस चीज में भी यकीनन कहीं ना कहीं मदरसों का हाथ है। मदरसे अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आखिर इन्होंने बनाए भी तो खुद ही थे ना। तालिबान बनाया किसने? पाकिस्तान ने, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका एंड सऊदी अरेबिया। तो आज वो तालिबान आप कह रहे हो वो आतंकवाद है, यानी वही तालिबान जब लड़ रहा था रशिया से तो वो मुजाहिद थे और वो कॉज ऑफ रिलीजन लेके चल रहे थे, और वही चीज जब वो आपसे लड़ रहे तो अब आप उसको टेररिज्म कह रहे हो। जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से 30 से ज्यादा देशों के सामने पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर दी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने, और ऐसी बेइज्जती की कि पाकिस्तान सीधा सामने से कोई जवाब तक नहीं दे पाया। शर्म से सर झुक गया पाकिस्तानियों का SCO की मीटिंग में। दोस्तों SCO की मीटिंग चल रही है तजाकिस्तान के अस्ताना में, और नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, वो नहीं गए, विदेश मंत्री जयशंकर साहब गए। और क्या मतलब स्पीच में पाकिस्तान को धोया है उन्होंने, बिना नाम लिए। उन्होंने कहा भाई जो देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को पाल रहे हैं, नाम नहीं लिया पाकिस्तान का, लेकिन उन्होंने ये कहा जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सब UN के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट संगठन और टेररिस्ट हैं। ये किस देश में आप सब जानते ही हैं। ये सब एक्टिविटीज बंद होना चाहिए, और ऐसे देश को जो लगातार टेरर को फाइनेंस कर रहे हैं उनके खिलाफ मिल के पूरी दुनिया को ऑपरेशन चलाना चाहिए। ऐसे देशों को बिल्कुल बातचीत नहीं करनी चाहिए, इनको अलग कर देना चाहिए, इनके साथ ट्रेड नहीं कर देना चाहिए, हर वो सहायता कट कर देनी चाहिए जिससे इनको पैसे मिलते हों और ये टेरर को फाइनेंस करते हो। दोस्तों कहीं ना कहीं भारत की इस नीति का काफ़ी असर हुआ है। आज पाकिस्तान भिखारिस्तान इसीलिए बन गया है क्योंकि अब देश समझते हैं कि यार भारत सही कह रहा है, इनके साथ ट्रेड मत करो, इनको पैसे मत दो। ले दे के IMF और चाइना इनको जिंदा किए हुए हैं। जिस दिन IMF और चाइना ने भी हाथ उठा लिया ना, कुत्तों की मौत मरेंगे ये भिखारिस्तानी। देखें, इंडिया जब भी वहां पे जाता है, SCO में जाता है या जहां पे भी पाकिस्तान होता है, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो आपस में मसले हैं, इंडिया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बहुत डिस्कस करता है, ठीक है जी, और टेरर फाइनेंसिंग को बहुत डिस्कस करता है। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया को जो है वो क्या नाम है उनका, FATF ने ये कहा है कि जी आपके बहुत अच्छे मैकेनिज्म से आपने बड़ा अच्छे तरीके से चीज़ों को चलाया है, और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने जो है वो की हैं। ये दिस इज व्हाट दे सेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया बार बार पाकिस्तान को पिंच करता है, ठीक है जी, कि जी दहशतगर्दी। अभी जो स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दी है, ये आप समझें कि ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर पढ़ी है उन्होंने, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी हम दहशतगर्दी को कम्बैट करना चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये दहशतगर्दी कहाँ हो रही है। तो दिस इज ओनली वन पॉइंट, दिस इज अबाउट पाकिस्तान। इंडिया के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान कहता है कि भाई इंडिया के अंदर कहाँ दहशतगर्दी हो रही है, हमें बताएं। मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, बेंगलोर में हो रही है, हैदराबाद में कहाँ हो रही है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी कश्मीर में जी दहशतगर्दी हो रही है। मतलब ये एक वो दिस इज बड़ा, वो पाकिस्तान कहता है भाई कश्मीर में जो हो रहा है वो तो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है,
ये पाकिस्तान जब दुनिया के कैपिटल्स में बैठते हैं तो डिस्कशन होती है, पॉइंट आता है तो वो कहते हैं वो तो स्ट्रगल है। आपको नहीं पता वो स्ट्रगल है, वो तो ऑपरेशन उन्होंने किया हुआ है। पाकिस्तान अब ऐसी बातें करता है, इंडिया कहता नहीं ये दहशतगर्दी है। तो यही वजह है कि यूनाइटेड नेशंस आफ्टर 9/11 के बाद इस मसले को सेटल ही नहीं कर सके। देयर इज नो कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इन इंटरनेशनल जो लिटरेचर है ऑन टेररिज्म के ऊपर। नो कॉमन डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म मींस कि जो दहशतगर्दी के ऊपर लिटरेचर है, यूनाइटेड नेशंस भी ये फैसला नहीं कर सकते। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया वो फिक्स हो चुके हुए हैं। और मैंने जैसे पहले कहा था, अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इस साल वो करने जा रहा है SCO की समिट होस्ट करने जा रहा है अक्टूबर नवंबर में, ये मुझे पता चला है। और वो देखना ये है कि वाकई अब देखें इंडियंस आते हैं कि नहीं आते, ये भी तो एक क्वेश्चन है। ठीक है जी, अभी सुनने में आया कि अब इंडियंस आते हैं कि नहीं आते, ये भी तो एक क्वेश्चन है। पता ये चला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो रशिया जा रहे हैं 8 से 10 जुलाई। वो इधर नहीं आए, वो SCO में नहीं आए, ठीक है, वो रशिया जा रहे हैं, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट। सो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था इंडिया तो रशिया के साथ बायलैटरली बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इंडिया रशिया के साथ बैठ के मल्टीलैटरल फोरम में वॉशिंगटन को पैगाम नहीं देना चाहता। ये क्लियरिटी हो गई आपको। जो मैं आपको बातें पिछले कुछ अरसे से कह रहा था कि इंडिया रशिया को जो पैगाम देना चाहता है वो ये है कि तुम्हारे और मेरे बायलैटरल ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। 8 से 10 जुलाई 3 दिन का दौरा है भाई, इट्स नॉट अ जोक। पे बात हो रही थी तो किसी ने कहा था कि क्यों नहीं हम आतंकवाद से साथ मिल बैठ के लड़ सकते हैं। उसका एक ही तरीका है। पहला तरीका कि सामाजिक है, सोशल। आपको सोशल फ्रंट पे बहुत कुछ करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उस रास्ते पे जिस पे यूरोप गया है। दूसरा तरीका है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस इन ऑल फॉर्म्स। ये बेकार का ये 3476 साल पुराना फॉर्मूला कि भाई आपका आतंकवाद मेरे लिए फ्रीडम फाइट है, मेरा फ्रीडम फाइट आपके लिए आतंकवाद है, ये घिसा पिटा राग पाकिस्तान को बंद करना पड़ेगा। उनको ये कहना पड़ेगा कि देयर इज नो कॉज फॉर विच वायलेंस कैन बी ए जस्टिफाइबल मींस, अगर वो UN चार्टर को गुड फेथ में मानते हैं तो। क्योंकि UN चार्टर तो सबके पास मुसीबत ये है ना कि जिस वक्त मुजाहिदीन बनाए गए थे अफगानिस्तान में तो अमेरिका भी उनको शाबाशी देता था, सऊदी अरेबिया भी उनको शाबाशी देता था, पाकिस्तान उनके लिए प्रॉक्सी खेल रहा था। यही मैं कहूंगा, पाकिस्तान उनके किराए का वो एक क्या मैं कहूँ उसके लिए क्या वर्ड यूज करूँ कि फौजी बना हुआ था या सिपाही बना हुआ था या जो भी कहें आप उसको, वो बना हुआ था। ये तो दुनिया के सामने है। तो क्या हम इस हकीकतों को मतलब कभी उसको सामने लेके आते हैं? कोई भी मुल्क, पाकिस्तान, चीन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, रशिया, हम सब तो अपनी अपनी प्रॉक्सीज खेलते हैं ना। अगर मुझे फायदा है कहीं पे यूक्रेन के खिलाफ तो वो मेरे लिए ठीक है, दूसरे के लिए गलत है। अब अगर मैं यूक्रेन का साथ नहीं रशिया का साथ दे रहा हूं तो फिर उसे यूरोप और अमेरिका कहते हैं नहीं देखा आप जुल्म का साथ दे। सर ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे ये समझ नहीं आ रही। हमारा मसला मेरे ख्याल इस जगह पे फंसा होता है। और एक लड़ाई अब पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान हम पे आतंकवाद कर रहा है। मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि जब तक बंदूक की नली उस तरफ थी, रशिया पे थी, तो वो मर्दे मुजाहिद थे। जब बंदूक की नली अपने ऊपर हो गई, ऑब्जेक्टिव रीजन वही रहा कि भाई कॉज ऑफ इस्लाम के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान हिंसा के इस मैनिफेस्टेशन को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, डॉक्ट्रिनली नहीं करेगा, समझेगा नहीं कि ये सारी हिंसा, अगर आपको कंफ्यूज करना है कि भाई मॉइस का भी हिंसा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में भी लड़ाई हो रही है, उसके बाद कोई चोर होगा अभी रास्ते पे किसी को चाकू मार के, वो भी एक हिंसा ही है, ऑल वायलेंस आर वन एंड सेम थिंग, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। वरना मैं शहबाज शरीफ साहब से हाथ जोड़ के विनम्रता से पूछूंगा, वो एक वजीर आजम हैं, कि आप ये बताइए आप TTP को किस आधार पर आतंकवाद कह रहे हैं, किस आधार पे उनको आप कह रहे हो कि ये टेररिज्म फैलाते हैं? जब तक वहां पर ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी गनी साहब की, और भी जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आप कहते थे ये सारे अटैक इंडिया करवाता है क्योंकि इनके 76,000 सिफारत खाने खुले हुए हैं और वो सारे सिफारत खानों में टेररिज्म को पाला पोसा जाता है, ये सब इंडिया के करने पे कहे जाते हैं। आज तो वहां